गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने 4 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते। विहाय अर्थात छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ को यानी कार्यों को छोड़ करके जो देवम एव अवलंबते भाग्य के भरोसे बैठता है। देवम यानी भाग्य, जो कोई कार्य नहीं करता है और भाग्य के भरोसे रहता है तो वो कभी सफल नहीं होता है। तो उसकी तुलना किससे की? प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि। प्रासाद सिंहवत, जो महल होते हैं, प्रासाद यानी महल के बाहर जो शेर की मूर्तियां बनी हुई होती है। ये देखो यहाँ मैंने ये बनाया है, देख लो एक बार, इस तरह से। तो प्रासाद सिंहवत, प्रासाद यानी महल के बाहर जो मूर्ति बनी हुई होती है, शेर की मूर्ति बनी होती, उसके मुख पर, अर्थात उसके मुख पर हमेशा या सिर पर वायसा यानी कौवे बैठते हैं। अर्थात वो किसी प्रकार से सफल नहीं होता है। और जैसे एक मूर्ति होती है उस पर कौवा आकर बैठ जाता है, वैसे ही जो मनुष्य कार्य नहीं करता है तो उसके भाग्य में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जो है कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो पुरुष जो कार्यों को छोड़ करके, पुरुषार्थ को छोड़ करके भाग्य के भरोसे बैठता है, वो उसी सिंह की भांति है, जैसे वो उसी शेर की तरह है जो महल के बाहर मूर्ति के रूप में लगा हुआ है और उस पर आकर केवल कौवे बैठते हैं, तो उसे किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती। हिंदी अनुवाद देखो। जो व्यक्ति पुरुषार्थ यानी उद्यम, परिश्रम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, वो ये सोचता है कि जो भाग्य में लिखा वो होगा, वो उस पर ही रहते हैं। महल के द्वार पर सिंह स्थित मूर्ति के समान, महल के बाहर शेर की जो मूर्ति लगी होती उसके समान सिर पर उसके केवल कौवे ही बैठते हैं, अर्थात वो हमेशा असफल रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, 6th श्लोक। पुष्प पत्र फल। पुष्प यानी फूल, पत्र पत्ते, फल छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल, पेड़ की जो छाल होती है, दारू बीही और लकड़ी। पेड़ हमें इतनी सारी चीजें देती है, पुष्प, पत्र, पत्ते, फल, छाया, जड़ें और छाल, लकड़ियां। धन्य महिरूहा, धन्य है वो वृक्ष, धन्य है वो वृक्ष। येषाम विमुखम यान्ति ना अर्थिना, जो प्रार्थना करने आते हैं उनसे विमुख नहीं होते, उनसे दूर नहीं होते, उनको कुछ न कुछ देते ही हैं। तो वो वृक्ष धन्य है जो पुष्प, पत्र, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां देकर के प्रत्येक प्रार्थी को जो है याचक ना अर्थी न, जो प्राप्त करने वाले होते उनसे विमुख नहीं होते, उनको खाली हाथ नहीं भेजते, उनको कुछ न कुछ देते हैं। ऐसे वृक्ष धन्य है जो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे अर्थ देखे, धन्य है वे वृक्ष जो अपने पत्तों, फूलों, फलों, जड़ों, छालों और लकड़ियों और छाया से प्राणियों की सहायता करता है। अर्थात बिना किसी मोल भाव के, बिना किसी स्वार्थ के वो क्या करता है? प्राणियों की सहायता करता है और उनके पास से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। याचक का अर्थ होता मांगने वाला, तो प्रार्थना करने वाला। यहाँ अर्थी न शब्द है, न अर्थी न, यानी येषा विमुख यान्ति न अर्थी न। यान्ति मतलब होते हैं, अर्थी न प्राप्त करने वाले, विमुख यानी निराश नहीं होते हैं। अर्थात वृक्ष जो होते हैं उनसे किसी प्रकार से निराश नहीं करते हैं। तो उनको जो भी याचक होता, मांगने वाला होता है, उनको वो कुछ न कुछ दे करके उनकी इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं। तो धन्य ऐसे वृक्ष है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7th श्लोक में देखो। चिंतनिया ही विपदाम, कष्ट आने के बाद चिंता करने से आदावेव प्रतिक्रिया। चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता है, उसकी प्रतिक्रिया, उसका उपाय पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। जैसे ही लग रहा है एक संकट आने वाला है तो उसका उपाय पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। उस आने के बाद चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। जैसे न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रह, ग्रह यानी घर में, वहीन्या प्रदीप्ते आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं है। आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे तब तो घर पूरा जल जाएगा। इसीलिए कोई भी समस्या, संकट आने से पहले ही उसका प्रतिकार, उसका उपाय सोच लेना चाहिए।
संकट आने के बाद उपाय सोचने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात हमें जो है संकट से बचाव के उपाय सोचने चाहिए, संकट आने के उपाय नहीं। तो हमें जो है जो बचाव के उपाय सोच लेने चाहिए। जैसे आग लगने के बाद अगर कुआं खोदेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, उसका हम पहले से ही हमें उपाय खोज लेना चाहिए। यहाँ देखो, विपत्ति से पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। जो संकट आता है उससे पहले ही उसको कैसे दूर करना है, प्रतिकार उसको दूर कैसे करना है, उसका उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना आरंभ करना उचित नहीं है। बाद में कुआं खोदेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसी प्रकार किसी भी प्रकार की विपत्ति से निपटने से पहले हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार से ये श्लोक है, आप इनको देखो, कठिन शब्दों के अर्थ देखो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।